गोंदलपुरा के आज एकदम बेजोड़ आक्रोश ने ये बता दिया है कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों पर अडानी का नहीं, एनटीपीसी का नहीं, जैसे डब्लू का नहीं, रुंगटा का नहीं, एमटा का नहीं, डेमटा का नहीं, उन लोगों का नहीं, यहाँ की जनता का अधिकार है। और ये जो आज जो नज़ारा देख रहे हैं कि ये सारे भूमि अधिग्रहण का ये जो लोक सुनवाई का सारा प्रक्रिया का जो धजिया उड़ा हुआ है, इसके पीछे जनता का ये आक्रोश है कि बंद कमरे में इस तरीके से लोक सुनवाई नहीं होता है। ये तमाम चीज़ों को मतलब कानूनी प्रक्रिया को धजिया उड़ाकर ये लोग पैसे के अहंकार के दम पे ये लोग जैसे तैसे करना चाह रहे थे, जिसका आज पर्दाफाश हुआ है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कॉपरेट कीजिए, क्योंकि अगर जंगल जमीन नहीं बचेगा तो बाकी चीज़ें कहाँ संभव है। और ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि मुआवजा, सिर्फ मुआवजा की बात नहीं है, बात है कि संविधान सम्मत बात है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है। मैं लगातार इस सवाल को उठाते रहता हूं कि ये जो खनिज संपदा है, इसका मालिक सरकार है या इसका मालिक कंपनी है या इसका मालिक जन समुदाय है। लेकिन जब हम संविधान को देखेंगे तो संविधान का 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के अधीन है, मतलब जनता मालिक है। और आगे 39C में कहता है कि इसका उपयोग इस तरीके से हो जिसमें समुदाय का सर्वोत्तम रूप में हित सध सके। इसमें कौन सा हित समुदाय हित सिद्ध सकेगा जी? अडानी का कॉमर्शियल यूज के लिए ये जो कोल ब्लॉक मिला है, तो कोयला पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए बेचेगा, तो उसमें समुदाय का क्या हित सधेगा? किस प्रकार से समझाएंगे ये लोग कि अडानी का हित क्या समुदाय का हित है? अगर अडानी इस देश में आज पूरे 2014 के बाद पूरे दुनिया लेवल का दूसरे तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया, तो क्या इस देश के लोग अमीर बन गए क्या? इस देश का सारे लोग का भला हो गया क्या? तो किस प्रकार से ये समुदाय एक ही हित सध रहा है? तो ये संविधान के खिलाफ ये जो काम चल रहा है, ये लड़ाई इस बात की भी है कि संपत्ति का मालिक जनता सिर्फ अपनी जमीन को देकर और कई कंपनियों के हवाले होकर अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा, अपनी विस्थापन, अपनी नदियाँ, अपनी पर्यावरण सबको बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। सुनियोजित ढंग से, सही तरीके से, निष्पक्ष और पर्यावरण को और जनता को दर्द को, सबको जन भावनाओं को आदर करते हुए ही विकास किया जा सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बिल्कुल ये बात है कि इन संसाधनों पर जन समुदाय की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 जुलाई 2013 को कहा है कि जिसकी जमीन उसकी खनीज। क्या दर्द होता होगा जो कहीं पे पैदा होता है, बचपन से हर चीज़ें वहाँ पलता बढ़ता है। क्या आज तक किसी भी परियोजना में, मैं भारत सरकार के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसा आपने लोगों को रिप्लेस किया है जिसमें उसके दर्द को रिप्लेस किया हो? एक घर छोड़ने का, एक गांव छोड़ने का, अपना जो खेत खलिहान छोड़ने का, आप ये दे पाएंगे क्या? आज ये एक जमीन एक अस्थाई साधन है, जीने खाने का अस्थाई साधन है। नौकरी रहे ना रहे, बिजनेस चले ना चले, कोरोना काल में जब सारे इंडस्ट्री सब कुछ बंद था, लोग अगर सांस के लिए भी तड़प रहे थे, तब भी गांव के लोग खेती कर रहे थे और खेती ने ही सबको जिंदा किया है। तो खेती एक ऐसी उद्योग है जिसको हर हाल में उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर कुछ नहीं। अरे आप तो गूगल से आप रोटी वोटी नहीं डाउनलोड कर सकते हैं जी, उद्योग से आप ऐसा नहीं चावल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए तो यही उद्योग है ना, यही ज़मीन ही सब कुछ है। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। चूँकि ये कानून है भाई कि बहुफसली कृषि योग्य ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करना है, इसके बावजूद इसके पहले कितने ग्राम सभाएं हुई है, चाहे वो गरमजरुआ ज़मीन को लेके, चाहे वो रेती ज़मीन के लेके, चाहे वो वन भूमि के लेके, हर एक चीज़ के लेके एक नहीं दर्जनों ग्राम सभाएँ किए हैं। हर चीज़ों में इन लोगों ने लगातार विरोध किया है, हर चीज़ का पुरजोर विरोध किया है। हर बार इन लोगों ने गलत तरीके से अवैध फर्जीनामा बना के और इन तरीके से ये लोक सुनवाई या अन्य सुनवाई को पास कराने का काम किया है, जबकि हर बार यहाँ के लोगों ने विरोध किया है। इसका सबसे बड़ा परिणाम रिजल्ट ये है कि 1000 दिनों से भी ज़्यादा समय से लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा है। इसके बावजूद भी आप ये करा रहे हैं भैया, और एकदम इस तरीके से कांटा बिछा दिए हैं, ट्रेंच मार दिए हैं, एकदम लाइन आप चला दिए हैं, मतलब कोई घुसने ना पाए, इसके सेलेक्टिव लोग रात में ही घुस जाए, ग्रामीणों को रोक दिया जाए। ये क्या तरीका, मतलब हर हाल में ले लेना चाहते हैं। तो साथ में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं विकास जो हैं, विकास जी हैं। लगातार आप इनको देखते होंगे और आज इसी जगह पर हैं जिस जगह पर अडानी कंपनी का विरोध किया जा रहा है। पगार जैसे क्षेत्रों में एनटीपीसी का विरोध करने के लिए वहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर देखा कि हमने कि अडानी का विरोध किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस हजारीबाग के क्षेत्र में? कोई भी खनन परियोजना जब लगता है तो उसमें एक पर्यावरणीय लोक सुनवाई होती है जी। लेकिन ये आज का जो माहौल है, इसको देखकर कहीं से ये नहीं लगता है कि ये लोक सुनवाई है या कारपोरेट सुनवाई। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि लोक सुनवाई का प्रक्रिया होती है जिसमें खुले मैदान में पारदर्शी तरीके से एकदम निष्पक्ष ढंग से होता है।
आप यहाँ देखेंगे, देख लीजिए ट्रेंच काट दिया गया है, कंटीले तार लगाए गए हैं, इसमें रात में लाइन जा रहा था। आप देखिए बंद कमरों में बड़े पंडाल है, आप इधर दिखाइए जरा, ये पंडाल लगाया गया था जिसमें बड़े तरीके चारों तरीके से, ये जो देख रहे हैं आप एल्वेस्टर का, ये देखिए आप इसके दिखाइए, ये जो एल्वेस्टर है इस तरीके से दीवारें खड़ी कर दी गई थी और चारों तरह से लोगों को पैक करके, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को बुलाया गया था। आप इस इंटरव्यू को बढ़िया से दिखाइए, ये जग जाहिर होना बहुत जरूरी है कि इस पंडाल के अंदर में यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर से कुछ भाड़े में ग्रामीण बुलाए गए थे जो फर्जी ग्रामीण बनके यहाँ खाना पूर्ति करने की प्रक्रिया कर रहे थे और यहाँ पर लगभग हजारों लोग बाहर से बुलाए गए थे, यानी स्वीकृति दी जा रही थी। जी। जब असली रैयतों ने, गोंदलपुरा के स्थानीय प्रभावित लोगों ने जब यहाँ पर एंट्री हुआ और जब इस चीजों को होते देखा और जब इसका जोरदार विरोध किया, वो लोग भाग खड़े हुए। और अभी समय 4 बजने चला, सुबह से लेकर अभी तक कोई भी, जिस समय से कंपनी के लोग और जो प्रशासनिक अधिकारी के लोग हैं, जो प्रदूषण वाले लोग हैं, जो लोग जो भागे हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आए। ये प्रक्रिया सारा बताता है कि यहाँ पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पर्यावरणीय लोक सुनवाई सिर्फ खनन के लिए किया करने का प्रयास चल रहा था। ये सुनियोजित प्लान था, इसलिए हमने कहा कि ये लोक सुनवाई नहीं, ये कारपोरेट सुनवाई है और इसको यहाँ की जनता ने आज धज्जियां उड़ाकर बेपर्दा कर दिया है। ये जो पैसे के अहंकार पे कुछ भी कर लेने की ये जो मनसा पाले बैठते हैं, उसका आज पर्दाफाश हो गया। आखिर क्या कहेंगे? अडानी एनटीपीसी जैसे हमने देखा कि वहाँ पर उचित मुआवजा नहीं मिला, नहीं नौकरी मिली, क्या इसलिए यहाँ पर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं या फिर जमीन देना चाह रहे हैं? क्या? जी बिल्कुल नहीं, इस देश में भूमि अधिग्रहण के लिए कानून है और वो कानून के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इस जो प्रस्तावित भूमि है जिसमें 513 हेक्टेयर वन टोटल भूमि है, जिसमें से 220 हेक्टेयर वन भूमि है, मतलब 43% परियोजना में जंगल पड़ता है। और उस जंगल में मैं बता दूं कि 1 हेक्टेयर में 2500 पेड़, मतलब टोटल जो 220 हेक्टेयर है उनमें 5.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। मोदी जी कहते हैं 1 पेड़ माँ के नाम और बाकी 5.5 लाख पेड़ अडानी के नाम पे गोंदलपुरा में काटे जाएंगे। तो ये जो इतनी वन संपदा का नष्ट होगा, इसकी भरपाई कहीं से नहीं हो सकती। इसके साथ ही यहाँ घाघरा नदी है, यहाँ बदमाही नदी है और अन्य भी जल स्रोत हैं, ये सारे सूख जाएंगे जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। और चूंकि ये प्रावधान है कि अगर ऐसे क्षति हो रहे हो जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, तो वैसे जगह में स्पष्ट निष्पक्ष लोक सुनवाई करके इस परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके सिर्फ खनन करने के लिए पास कराने की प्रक्रिया चल रही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोंदलपुरा की भूमि बहुफसली भूमि है, यहाँ सालों भर खेती होती है। ऐसी बहुफसली भूमि को नष्ट करके आप ऐसे कौन सा विकास करेंगे? तो ये सिर्फ मैं भूमि अधिग्रहण का खिलाफ नहीं करता हूं, लेकिन गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण होगा वो मैं खिलाफ करूंगा ही। और ये जो आज जो नज़ारा देख रहे हैं कि ये सारे भूमि अधिग्रहण का ये जो लोक सुनवाई का सारा प्रक्रिया का जो धज्जिया उड़ा हुआ है, इसके पीछे जनता का ये आक्रोश है कि बंद कमरे में इस तरीके से लोक सुनवाई नहीं होता है। ये तमाम चीज़ों को, मतलब कानूनी प्रक्रिया को धज्जिया उड़ाकर ये लोग पैसे के अहंकार के दम पे ये लोग जैसे तैसे करना चाह रहे थे, जिसका आज पर्दाफाश हुआ है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कॉपरेट कीजिए, क्योंकि अगर जंगल जमीन नहीं बचेगा तो बाकी चीजें कहाँ संभव है। और ये लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि मुआवजा, सिर्फ मुआवजा की बात नहीं है, बात है कि संविधान सम्मत बात है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है। मैं लगातार इस सवाल को उठाते रहता हूं कि ये जो खनिज संपदा है, इसका मालिक सरकार है या इसका मालिक कंपनी है या इसका मालिक जन समुदाय है। लेकिन जब हम संविधान को देखेंगे तो संविधान का 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के अधीन है, मतलब जनता मालिक है। और आगे 39C में कहता है कि इसका उपयोग इस तरीके से हो जिसमें समुदाय का सर्वोत्तम रूप में हित सध सके। इसमें कौन सा हित समुदाय हित सिद्ध सकेगा जी? अडानी का कॉमर्शियल यूज के लिए ये जो कोल ब्लॉक मिला है, तो कोयला पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए बेचेगा, तो उसमें समुदाय का क्या हित सधेगा? किस प्रकार से समझाएंगे ये लोग कि अडानी का हित क्या समुदाय का हित है? अगर अडानी इस देश में आज पूरे 2014 के बाद पूरे दुनिया लेवल का दूसरे तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया, तो क्या इस देश के लोग अमीर बन गए क्या? इस देश का सारे लोग का भला हो गया क्या? तो किस प्रकार से ये समुदाय एक ही हित सध रहा है? तो ये संविधान के खिलाफ ये जो काम चल रहा है, ये लड़ाई इस बात की भी है कि संपत्ति का मालिक जनता सिर्फ अपनी जमीन को देकर और कई कंपनियों के हवाले होकर अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा, अपनी विस्थापन, अपनी नदियां, अपनी पर्यावरण सबको बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते।
सुनियोजित ढंग से सही तरीके से निष्पक्ष और पर्यावरण को और जनता को दर्द को सबको जन भावनाओं को आदर करते हुए ही विकास किया जा सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बिल्कुल ये बात है कि इन संसाधनों पर जन समुदाय की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 जुलाई 2013 को कहा है कि जिसकी जमीन उसकी खनिज। ऐसे कई जजमेंट आए हैं। तो ये जो सारे संसाधन से संबंधित जो कानूनी अधिकार हैं उसके खिलाफ यहाँ की जनता नहीं बोल रही है, कानून सम्मत बात बोल रही है। लेकिन ये सरकारें जो है कॉर्पोरेट समर्थित होने के कारण कानून संविधान को सुनना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती, उसको धज्जियां उड़ाकर एवं मनमानी करना चाहती, जो अब नहीं चलेगा। गोंदलपुरा के आज एकदम बेजोड़ आक्रोश ने ये बता दिया है कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों पर अडानी का नहीं, एनटीपीसी का नहीं, जैसे डब्लू का नहीं, रुंगटा का नहीं, एमटा का नहीं, डेमटा का नहीं, उन लोगों का नहीं, यहाँ की जनता का अधिकार है। और इसकी जनता का हित किसी तरीके से साध नहीं रहा है। आप देख रहे हैं एनटीपीसी वहाँ खुला है, किस तरीके से वहाँ लोगों को भगाया जा रहा है। कई गांव नक्शे से गायब हो गए, लेकिन आज वहाँ के लोगों को नौकरी मुआवजा के लिए आज भी तरस रहे हैं। और लोगों को बाहर से लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है। 8-10 हज़ार की नौकरी दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर ज़्यादा बोलेगा कंपनी के खिलाफ में तो लात मार के भगा देंगे। ऐसा होता है। आप देख लीजिए, इतने प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखिए कि 1200 फीट नीचे तक माइनिंग हो रहा है। पानी कहाँ, जल स्तर क्या होगा? इतना बढ़िया कृषि योग्य जमीन को बर्बाद करके कौन सी विकास हम कहाँ जाना चाहेंगे? आज पूरे दुनिया असंतुलित हो रहा है इससे। आप बताइए कि इतने सारे जंगल काटे जाएंगे, AQI भी हाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम लोग रहेंगे कहाँ? दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जिस विकास के नाम पर ये लोग जो माइनिंग करना चाहते हैं उसकी जरूरत ही क्या है? आज के समय में बिजली उत्पादन के लिए जो कोल ब्लॉक आवंटन होते हैं, 70% कोल ब्लॉक आवंटन का आधार यही होता है बिजली उत्पादन करना, जबकि इस देश में जितनी बिजली चाहिए उससे प्लस बिजली बन रहा है, प्लस बिजली बन रहा है। यहाँ तक कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन पता चलता है कि बांग्लादेश में कौन सा भाई, किसको आप देख रहे हैं? हाँ। आज शेख हसीना कोई बिजली बेच रहे हैं तो गोड्डा उजड़ेगा, यहाँ का पानी, यहाँ का पसीना, यहाँ की मेहनत, यहाँ का पानी, यहाँ का कोयला, यहाँ सारा जमीन बर्बाद होगा और बिजली वहाँ जा रहा है। तो हम आज इस स्तर में नहीं है कि हमको बिजली के लिए कोयला निकालने की जरूरत है। आज हम इस स्तर में है कि हम बिजली बेच रहे हैं। और अगर फिर भी बिजली चाहिए तो आज सोलर प्लेट का जो सिस्टम आया हुआ है, इससे हम बहुत बंजर जमीनों में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ 7 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड है, उसके जो बीच का डिवाइडर है उसमें अगर हम सोलर सिस्टम लगा देंगे तो हम बिजली सारा दुनिया को बेच सकते हैं। लेकिन बड़का गांव के लोगों को मार के बिजली बनाएंगे? आप बताइए, गोंदलपुरा के लोगों को उजाड़ के बिजली बनाएंगे? क्या दर्द होता होगा जो कहीं पे पैदा होता है, बचपन से हर चीजें वहां पलता बढ़ता है। क्या आज तक किसी भी परियोजना में, मैं भारत सरकार के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहीं भी ऐसा आपने लोगों को रिप्लेस किया है जिसमें उसके दर्द को रिप्लेस किया हो? एक घर छोड़ने का, एक गांव छोड़ने का, अपना जो खेत खलिहान छोड़ने का, आप ये दे पाएंगे क्या? आज ये एक जमीन एक अस्थाई साधन है, जीने खाने का अस्थाई साधन है। नौकरी रहे ना रहे, बिजनेस चले ना चले, कोरोना काल में जब सारे इंडस्ट्री सब कुछ बंद था, लोग अगर सांस के लिए भी तड़प रहे थे, तब भी गांव के लोग खेती कर रहे थे और खेती ने ही सबको जिंदा किया है। तो खेती एक ऐसी उद्योग है जिसको हर हाल में उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर कुछ नहीं। अरे आप तो गूगल से आप रोटी वोटी नहीं डाउनलोड कर सकते हैं जी, उद्योग से आप ऐसा नहीं चावल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए तो यही उद्योग है ना, यही ज़मीन ही सब कुछ है। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। चूँकि ये कानून है भाई कि बहुफसली कृषि योग्य जमीन को अधिग्रहण नहीं करना है, इसके बावजूद इसके पहले कितने ग्राम सभाएं हुई है, चाहे वो गरमजरुआ जमीन को लेके, चाहे वो रेती जमीन के लेके, चाहे वो वन भूमि के लेके, हर एक चीज़ के लेके एक नहीं दर्जनों ग्राम सभाएं किए हैं। हर चीज़ों में इन लोगों ने लगातार विरोध किया है, हर चीज़ का पुरजोर विरोध किया है। हर बार इन लोगों ने गलत तरीके से अवैध फर्जीनामा बना के इन तरीके से ये लोक सुनवाई या अन्य सुनवाई को पास कराने का काम किया है, जबकि हर बार यहाँ के लोगों ने विरोध किया है। इसका सबसे बड़ा परिणाम रिजल्ट ये है कि 1000 दिनों से भी ज्यादा समय से लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा है। इसके बावजूद भी आप ये करा रहे हैं भैया, और एकदम इस तरीके से कांटा बिछा दिए हैं, ट्रेंच मार दिए हैं, एकदम लाइन आप चला दिए हैं, मतलब कोई घुसने ना पाए, इसके सेलेक्टिव लोग रात में ही घुस जाए, ग्रामीणों को रोक दिया जाए। ये क्या तरीका, मतलब हर हाल में ले लेना चाहते हैं। तो इसमें भूमि अधिग्रहण का कानून कहता है कि पारदर्शिता अधिनियम पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, लेकिन पारदर्शिता हो रहा है, आप देख लीजिए ना। नहीं, यही आप दिखाइए, इनको दिखाइए कि ये कौन सी पारदर्शिता है। कहाँ लिखा हुआ है कि इसको मतलब इस तरीके से बाउंड्री निर्माण करके लोगों को रोक के और एकदम बंद कमरे में टेंट लगा के ठाट से किया जाए और बाहर से लोगों को ला के यहाँ पूरा पार्टी चला है सर, मुर्गा पार्टी चला है, दारू जम के चला है। यहाँ हजारों लोग थे, महिलाएं लोग थे। जब यहाँ के ग्रामीण आए, आक्रोश देख के विरोध जताया, सब लोग भाग निकले। तो ये तो पर्दाफाश हुआ है। पूरे देश में इसी तरीके से अधिकृत की जा रही है, जैसे हंसदेव में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी लोग विरोध कर रहे थे अडानी जैसे कंपनी का। जैसे आज पूरा देश
कहीं जंगल बचाए, कहीं जमीन बचाए, कहीं आजीविका, कहीं रोजगार, तब हर चीज़ का बचाओ 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 बचा लो, अपनी जान बचाओ, इसकी हर जगह त्राहिमाम मची हुई है। इसीलिए पूरे देश के लोगों को आज खड़ा होना चाहिए कि अडानी जैसी ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसा नहीं करता होगा अधिग्रहण के लिए, उसके भी जो प्रावधान थे इतने खतरनाक थे। ये लोग ईस्ट इंडिया का बाप बन गया है। इसका एक कारण है कि हमारे जो सत्ता और जितने पक्ष और विपक्ष सारे लोगों का जो मिली भगत होती है, इसके वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए आज कोई नहीं है, जनता को सीधा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रैयत को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। जमीन आपको है, आप जब आगे आएंगे तभी ये लड़ाई होगी। और ये आप ही की ताकत है कि आज ये जो इन लोगों का जो साजिश चल रहा था उसका बेपर्दा हुआ है, पर्दाफाश हो पाया है। ऐसी लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। और पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि बड़का गांव को बचा लेने की ज़रूरत है। ये बहुफसली कृषि योग्य ज़मीन है, यहाँ की गुड़ पूरे देश में धाक जमाता है, यहाँ का धान अपने आप में पूरे झारखंड में फेमस है, यहाँ खेती होती है सर। खेती को बचा लेने, इसका कोई विकल्प नहीं है, हर चीज़ का विकल्प है लेकिन इसका विकल्प नहीं है, इसको बचा लेने की ज़रूरत है। तभी हम लोग सही दिशा में जाएंगे, वरना हम लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं। इस बर्बादी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि कारपोरेटों का ये जो हमारे संसाधनों पर जो गिद्ध दृष्टि पड़ी है उसको हमें रोकने की जरूरत है। यानी खेती योग्य जमीन अधिग्रहित नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं, ये तो कानून की बात है ना भाई। आपका भूमि अधिग्रहण का ही जो 10 अनुच्छेद में ये बात है कि कृषि योग्य जमीन को अधिग्रहण नहीं करना है। मतलब कि हर चीज को अधिग्रहण करने का कानूनी प्रावधान है ना, उसका एक प्रक्रिया है ना, पैमाना है। लेकिन आप उस पैमाना को क्यों नहीं मानते? ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती ले लेना है भाई। है कि अगर 80% लोग अगर खिलाफ है तो आपको नहीं लेना है, अगर जनता विरोध कर रहा है तो आपको नहीं लेना है। जनता 1000 दिनों से सलाह अनिश्चितकालीन धरने में बैठा, फिर भी आप ले लेना चाहते हैं, तो ऐसा है तो फिर गोली चला के ले लीजिए यार। तो क्या इसलिए यहाँ आज ग्रामीण तीर धनुष लेकर के पहुंचे हुए हैं? पारंपरिक नहीं, वो तो अपना पारंपरिक हथियार है भाई, वो हमारा वो पारंपरिक हथियार है। ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम लोग अहिंसक तरीके से ही यहाँ आए हैं। हमारी लड़ाई एकदम संवैधानिक है, अहिंसक तरीके से है। लेकिन ये लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा संवैधानिक है? ये जो टेंट बनाए हैं खुले आम करने के बजाय ये जो टीना लगाए हैं, ये कौन सा संवैधानिक है? मैं उन्हीं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो कानून की इंप्लीमेंट करते हैं। ये कंटीला तार बिछा के ट्रेंच काट के लोगों को नियंत्रित करके जन सुनवाई को प्रभावित करने का जो काम किया है, ये कौन सा संवैधानिक है? मेरा सवाल जिला प्रशासन से, मेरा सवाल यहाँ जो ये लोग कंपनी के लोगों से, मेरा प्रशासन इसके साथ साथ सरकार से भी आग्रह है कि इस मीडिया बाइट के माध्यम से आप देखें कि यहाँ पर क्या जुल्म ढाया जा रहा है। इस चीज को देखने की जरूरत है। ये कौन सा संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान है? अभी है विकास में तो जो लगातार विस्थापितों की आवाज़ उठाते हैं, इन्होंने जो यहाँ पर जो कटीले तार जो लगाया गया है, यहाँ पर जो दीवार बनाने की जो कोशिश किया गया है, इस पर इन्होंने सवाल किया है। और सबसे बड़ा सवाल किया है कि जो खेती योग्य ज़मीन है आखिर इसका ही अधिग्रहण क्यों किया करेगी? इसको देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर जो लगातार यहाँ के ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। यहाँ देख सकते हैं ये तार ऐसा तार नहीं है, कटीला तार है। और कटील इसी घेर करके कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि इसी बंद यहाँ पर मंच बीच में सभा हो रही थी और स्वीकृति दी जा रही थी और सहमति दी जा रही थी। आपको पता चले भूमि अधिग्रहण कानून यानी जो अधिग्रहण होती है उससे पहले रैयतों की सहमति ली जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि बाहर से लोगों को बुला करके सहमति ली जा रही थी। माने यहाँ के लोग असहमत हैं, यहाँ के लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो कंपनी है वो बाहर से लोग लेकर के आई थी और यहाँ पर सहमति का प्रस्ताव तैयार हो रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। यहाँ देख सकते हैं लोग आज सुबह से डटे हुए हैं और आज पुरजोर तरीके से विरोध किए हैं। फिलहाल और भी लोगों से वार्ता करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। जोहार।